जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों को सुरक्षा कंपटीशन क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी सरसौल कानपुर नगर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक स्वागत है कि एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम हम लोगों के निकट है। तो आज से एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए अर्थमेटिक का प्रैक्टिस सेट पेपर डेली आपको इसी माध्यम से मिलने वाला है। तो जो भी साथी अपने यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या जो भी बच्चे कहीं और भी पढ़ रहे हैं तो वो इस माध्यम से निःशुल्क रूप से तैयारी कर सकते हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में जा कर के डिस्कस कर सकते हैं, उसको आंसर किया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि उसका आंसर मत दिया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज छोटे से क्वेश्चन से, और शुरुआत है प्रॉफिट लॉस चैप्टर से करते हैं। तो आज आपका प्रॉफिट लॉस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन रहा, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि शुरुआत में हम लोगों को बेसिक बातें करनी पड़ती हैं। तो इसमें शब्द प्रयोग होगा, एक तो लाभ शब्द का प्रयोग होना है, यानी कि प्रॉफिट का एक हानि शब्द आपको सुनने में आएगा। दूसरा आपको क्रय मूल्य सुनने को मिलेगा जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं, और आपको यहीं पर विक्रय मूल्य भी सुनने को मिलेगा जिसको हम लोग एसपी बोलते हैं। तो ये चार शब्द आपको इस चैप्टर में प्रॉपर सुनने को लगातार मिलते रहेंगे। अगर लाभ की बात की जाए तो केवल लाभ निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में लाभ को, सेलिंग प्राइस में सीपी को घटा दें तो हमको लाभ मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर इसमें हानि को भी घटाते हैं तो हानि मिलती है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा में 100। ये आपका फार्मूला होता है। अगर लॉस प्रतिशत आपको निकालना है तो यहाँ पे लॉस बटे में सीपी गुणा में 100। इस तरह से ये बेसिक बात करते हैं। हालांकि हम लोग जो मैथ पढ़ने वाले हैं वो विदाउट फार्मूला पढ़ेंगे। सारी मैथ विदाउट फार्मूला, विदाउट ट्रिकी, यानी जो भी प्रयोग करेंगे वो इन्हीं पर छोटी छोटी बातों पर अपना आंसर निकालेंगे। क्रय मूल्य की बात आती है तो इसी को बोलते हैं लागत मूल्य, और बेटा इसी को बोलते हैं खरीद मूल्य। क्या बोलते हैं? खरीद मूल्य। ठीक भाई। और एसपी यानी कि जिस दाम पर वस्तु को खरीदा जाता है उसको कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी बोला जाता है। अभी यहाँ पर देखो, विक्रय मूल्य जिस दाम पर वस्तु को बेचा जाए उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदने पर, एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदने पर 20% का लाभ होता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। जल्दी से सभी साथी, इसका 4 ऑप्शन है, 550, 600, 650, 700। आंसर करें आप लोग, जल्द से जल्द आंसर करें, जल्दी से आंसर करें सभी साथी। चलिए, एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदने पर 20% का लाभ होता है। हमने कहा था फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे, तो 20% को बच्चा क्या लिख सकते हो? 20/100। याद रखना, प्रतिशत चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर बताएगा प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, और यदि प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। अब चूँकि लाभ जो होता है वो हमेशा किस पर होता है? सीपी पर। तो हमने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 5 है, तो 5 का 20% यदि लाभ हुआ तो वस्तु कितने की बिकेगी? 6 की। और अगर 6 की बिक रही तो यही क्या होगा? इसका सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन पर आते हैं तो 500 रुपये में खरीदने पर, यानी हमने जो वस्तु का मूल्य 5 माना था वो 5 नहीं था, कितना था? 500। तो बच्चा ये सही बात है और ये गलत बात आपने मान रखी। तो गलत को सही करने के लिए 5 में कितने का गुणा करें कि 500 आ जाए? तो आपका आंसर आएगा 500 का लाने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा। आपसे पूछा गया एसपी, तो एसपी यहाँ कितना आता है? 600, तो इसमें भी कितने का गुणा? 100 का। और देखिए बिना फार्मूले का प्रयोग करे
आंसर आ गया 600 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नोट करते चलेंगे और साथ में हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य 400 रुपये है और उसे 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में दे रखा है CP 400, लॉस 10% और सेलिंग प्राइस निकालना है। जल्दी से आंसर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। CP आपको दे रखा है 10% का क्या हो रहा है, हानि हो रही तो माइनस लगा दिया करो, आसानी रहेगी। जब इसको 10/100 लिखोगे बच्चा तो यहाँ से आ जाएगा 1/10, यानी अगर वस्तु का क्रय मूल्य 10 था, आपने अगर किसी वस्तु को 10 रुपये की खरीदा तो उसको 10% कम नुकसान हो रहा है, हानि हो रही, तो 10 का 10%। देखो बच्चा ऐसे निकाल सकते हो, 10 का 10% हमेशा कितना होगा 1, तो 10 में 1 कम यानी कितने की बिकेगी, 9 की। ये 9 क्या है, SP है। अभी देखो 10 की खरीदे थे, 1 कम कितने की बेचे, 9 की, लेकिन 9 की नहीं बिकनी चाहिए थी। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 400, यहाँ पे तुमने क्रय मूल्य कितना माना है 10। अगर क्रय मूल्य 10 माना है बच्चा तो 10 नहीं कितना है 400, तो इस 10 में कितने का गुणा करें कि 400 आ जाए, तो आपका आंसर होना चाहिए 40 का। तो फिर इधर भी कितने का गुणा करेंगे 40 का, तो आंसर आ जाएगा 360। क्या कोई ऑप्शन है 360? जी बिल्कुल, C नंबर आंसर है 360। जल्दी से वायुसेना वायु ग्रुप का पेपर निकाल कर अगर वायु मार्ग से भारत देश की रक्षा करना चाहते हो तो इन सब प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 720 रुपये है तथा उस पर 20% का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस बार हमसे CP पूछा गया, तो 20% क्या दिया गया है, लाभ, तो 20% को कितना लिखते हो 1/5। अच्छा लाभ है तो प्लस लिखने में संकोच मत करना, ठीक है, सौगंध है तुम्हें वर्दी की, तुरंत प्लस लिखना। तो यहाँ पे CP आपने कितना माना 5, और 5 का 20% हमेशा कितना होता है 1, तो यदि 5 पर 1 का फ़ायदा तो कितने की बिकेगी 6 की। लेकिन क्वेश्चन ने कहा भैया 6 की नहीं देंगे क्योंकि विक्रय मूल्य कितना है 720, तो 6 बराबर किसके 720 के कितने का गुणा 120 का, तो इधर भी कितने का गुणा 120 का, आंसर कितना है 12×5 = 60 यानी 600। ऑप्शन नंबर A इज़ राइट आंसर। किसी को अगर प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो तो पूछ सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के पास आ गए हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने एक घड़ी 800 रुपये में खरीदी और उसे 1000 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताएं। फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट, और जब हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो लाभ हमेशा किस पर होता है, CP पर, और गुणा में कितना 100, तो लाभ कितने का, देखो भाई 800 की खरीदते हो 1000 की बेचते हो, तो कितने का लाभ हो रहा है 200 का, और 200 का लाभ होगा तो किस पर होगा बच्चा 800 पर, और प्रतिशत में कोई आंसर देना है तो गुणा कितने से करोगे 100 से। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 चौको 8 और 1/4 को प्रतिशत में कितना लिख सकते हो 25% इज़ राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी मेरे लाल सही है। अगर आपको क्लास बिल्कुल अच्छी लग रही हो और मुफ्त रूप से जो बच्चों के पास फाइनेंशियली दिक्कत है, तो सुरक्षा फैमिली हमेशा ऐसे बच्चों की मदद के लिए सदैव आगे रहा है। कोई भी बच्चा यदि ऐसा है तो आ करके यहाँ रह करके हॉस्टल में फिजिकल की तैयारी के साथ साथ क्लास की तैयारी मुफ्त रूप से कर सकता है। ये हमारा आपसे वादा है। तो ऐसे साथी को ज़रूर भेजें और ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन भी लें, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ करके लुत्फ़ उठाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। अगर हम 450 रुपये की एक वस्तु को बेच रहे,
बिल्कुल आसान है मेरे भाई। आप फार्मूला के पीछे पड़े रहते हो, लेकिन आपको फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। फिर से यही काम 10% को क्या लिखोगे, अब तो सीख गए होगे कि 1/10 लिखते हैं। 1 में 10 यदि कम कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 9। अच्छा 10 क्या मानोगे, सीपी, और 1 क्या था, हानि। तो सीपी में हानि को यदि कम किया जाए तो देखिए यहाँ पे 10 का था, 1 रुपये का नुकसान, क्या मिला, 9 क्या मिला, सीपी। लेकिन कहा 9 नहीं भैया, कितने की बिकेगी, 450 की। तो 9 पर कितने का गुणा, 50 का, तो कितना आ गया, 9 पना 45, 450। इस 10 पर भी कितने का गुणा, 50 का, तो 50 दैम कितना, 500। ये रहा आपका अगला प्रश्न का आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है लल्ला, सी नंबर आपका राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉल्व करिए। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदी और उसे 1080 रुपये में बेच दिया। हानि प्रतिशत बताएं। अभी क्लास की शुरुआत में आपको बताया गया था कि हानि प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे, तो जब लॉस कहा जा रहा है तो ऊपर लॉस लिखेंगे और नीचे सीपी लिखेंगे और गुणा में 100 करेंगे। तो लॉस कितने का हो रहा है, 1200 रुपये की खरीदी गई, तो ये क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस, और बेची कितने की गई, 1080 की, ये क्या है, एसपी। तो यहाँ पे देखिए 1200 की खरीदी थी आपने और 1080 की बेची, तो यहाँ पर कितने का फ़ायदा, यहाँ 120 रुपये, यानी कितना आया, 120 रुपये का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो लॉस की जगह लिखेंगे 120 और नीचे नुकसान हमेशा किस पर होता है, सीपी पर। तो गुणा में नीचे कितना, 1200 और गुणा में कितना, 100। 1 2 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10% आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। देखो भैया कितने आसान सा तरीका हर एक प्रश्न को करने का। ये रहा आपका अगला प्रश्न। यदि 15 वस्तुओं का सीपी 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 वस्तुओं का क्या सीपी बोला गया, 15 वस्तुओं का सीपी, तो 15 वस्तुओं का सीपी 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, राइट। तो यहाँ पर देखो सीपी अपॉन एसपी यदि लिखें 12 बटे कितना आ जाएगा, 15। अब देखो 3 चौको 12, 3 15। खरीदी कितने की गई, 4 की, और बेची कितने की गई, 5 की। तो फ़ायदा कितने का हुआ, 1 का, किस पर, 4 पर, गुणा में कितना, 100। आंसर कितना, 25%, यानी बी नंबर आपका राइट आंसर। ऐसे ही प्रश्न आर्मी नेवी के पेपर में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपका अगला प्रश्न रहा, एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अगर किसी चीज़ में सीपी की बात की जाए, अधिक अंकित करता है, फिर उस पर 10% की छूट भी देता है, 10% का डिस्काउंट भी देता है, कुल लाभ प्रतिशत बताओ। तो यहाँ पर अगर हम लोग एमआरपी कितने की, कितना अधिक में बेच अंकित कर रहा है, अगर सीपी 100 था, बोला गया एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो यानी एमआरपी, अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं, एमआरपी। तो इसने 120 लिख दिया और फिर उस पर 10% की छूट भी देता है। तो छूट हमेशा लल्ला मेरे किस में दी जाती है, एमआरपी पर। तो 120 का 10% अगर आप निकालते हैं तो 1/10 यानी कितना आएगा, 12। तो 120 में 12 कम करेंगे तो 108 की बिक जाएगी। और अगर 108 की बिक रही है तो खरीदते 100 की हो, बेचते 108 की हो, कितने का फ़ायदा होता है, 8 का, किस पर, 100 पर, गुणा में कितना, 100। आंसर कितना, 8%, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। जल्दी से नोट करिए। और इसी एक और प्रश्न के साथ अपनी वर्दी की ओर मजबूती से कदम बढ़ाएंगे हम लोग, और अपनी वर्दी को मजबूत करेंगे, पक्का करेंगे कि हमसे कोई ले नहीं जाएगा।
तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से हर एक दुश्मन समझ करके सॉल्व करेंगे। एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 700 रुपये में बेचने से होती है। बच्चा, लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है? सीपी पर। तो चलो मान लिया कि हानि के साथ बेची गई और इधर की लाभ के साथ बेची गई। तो ध्यान दो, हानि के साथ बेची गई तो 700 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितनी कि इस वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर क्या होता है? लाभ होता है। ऐसे प्रश्न जब मिलते हैं तो हम लोगों को क्या करना है? मान लिया करो कि अगर एक का लाभ और एक की हानि, तो इसके अंतर को निकाला करो। ध्यान से समझ लो तरीका। जितने की हानि उतने का लाभ, तो 1:1, राइट। इसके बाद बोला गया 700 रुपये में बेचने पर जितने की हानि होती है उस वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर उतने का ही लाभ। तो इस अंतर का जिम्मेदार कौन? ये हानि और लाभ। 700 से 900 के बीच में कितने का अंतर? 200 का, और इन दोनों का योग कितना? 2 बराबर 200, तो 1 बराबर कितना? 100। तो यहाँ भी इसकी वैल्यू 100, यहाँ भी इसकी वैल्यू 100। यदि कोई सामान 900 की बेची जा रही है तो उस पर यदि 100 का लाभ शामिल है तो वह वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा यकीनन 800 होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 800। चाहे इधर से भी चेक कर लो, बोला गया था 700 रुपये की बेचने पर हानि होती। हानि कितने की होती? 100 की। तो अगर 700 की आपने कोई सामान बेची और 100 की हानि हुई तो उसका कास्ट प्राइस कितना रहा होगा? 800। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत ही बढ़िया, प्यारा से प्रश्न था, बहुत ही अच्छा आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन तौलता है। तो बच्चा ये बात भी मान लो कि जितने की बेईमानी करे, जितने की बेईमानी की जाए उसको ऊपर लिखते हैं। तो देना चाहिए 1000 ग्राम, दिया कितना जा रहा है? 900 ग्राम। तो इसमें कहा जाता है त्रुटि बटे सही माप माइनस त्रुटि इंटू 100। ये आपको किताब में लिखा मिलेगा। हम अपनी भाषा में कहते हैं जितने की बेईमानी उसको ऊपर लिखो। तो कितने की बेईमानी? 100 ग्राम की। और जिस पर बेईमानी, तभी 100 ग्राम की बेईमानी करके आपको दे कितना रहा है? 900 ग्राम, और गुणा में लिखिए 100, राइट। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 से ही 1/9% या 11.11% आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट करिए। आज एक छोटी सी क्लास रही। अगर आप भी अपने देश की वायु मार्ग से रक्षा करना चाहते हैं तो यकीनन तौर पर 22 सितंबर से होने जा रहे एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे अपने यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया है, गारंटी बैच पढ़ रहे हैं। 4 से 5 घंटे की ऑफलाइन क्लास के साथ फिजिकल की भी तैयारी कराई जा रही। और जो बच्चे यहाँ आने में सक्षम नहीं हैं तो अपने घरों से कहीं से भी, आप जहाँ से भी हमको देख पा रहे हो, अपनी तैयारी करें। यदि कोई डाउट होता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट सुरक्षा कंपटीशन क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी, यूट्यूब अकाउंट सुरक्षा कंपटीशन क्लासेस, और इसके बाद आप पर्सनली व्हाट्सएप पर भी आकर के अपनी कंप्लेन को बता सकते हैं। उस पर जो हर संभव मदद हो सकेगी वो आपको मुहैया कराई जाएगी। जय हिंद, जय भारत।